आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत का आदि पर्व का ये अध्याय 31 है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, भीमसेन के द्वारा शल्य को पछाड़ दिए जाने और अर्जुन से कर्ण के डर जाने पर सभी राजा युद्ध का विचार छोड़ शंकित हो भीमसेन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और एक साथ ही बोल उठे, अहो ये दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण धन्य हैं। पता तो लगाओ इनकी जन्म भूमि कहाँ है तथा ये रहने वाले कहाँ के हैं। परशुराम, द्रोणाचार्य अथवा पांडुनंदन अर्जुन के सिवा दूसरा ऐसा कौन है जो युद्ध में राधा नंदन कर्ण का सामना कर सके। बलवानों में श्रेष्ठ मध्य राज्य सल को भी वीरवर बलदेव, पांडुनंदन भीमसेन अथवा वीर दुर्योधन को छोड़कर दूसरा कौन रणभूमि में गिरा सकता है। अतः ब्राह्मणों से घिरे हुए इस युद्ध क्षेत्र से हम लोगों को हट जाना चाहिए। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय जी, उधर भीमसेन का वो अद्भुत कार्य देख देवकी नंदन श्री कृष्ण जी ने ये सोचते हुए कि ये दोनों भाई कुंती कुमार भीमसेन और अर्जुन ही हैं, उन सब राजाओं को ये समझा कर कि इन्होंने धर्म पूर्वक द्रौपदी को प्राप्त किया है, अनुनय पूर्वक युद्ध से रोक दिया। इस प्रकार योगीराज श्री कृष्ण जी के समझाने से वह सभी युद्ध कुशल श्रेष्ठ भूपाल युद्ध से निवृत्त हो गए और विस्मित होकर अपने अपने डेरों को चले गए। इधर भिक्षा से लौटने का समय बीत जाने पर भी जब पुत्र नहीं लौटे तब उनकी माता कुंती देवी स्नेहवश अनेक प्रकार की चिंताओं में डूबकर उनके विनाश की आशंका करने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि धृतराज के पुत्रों ने कुरुश्रेष्ठ पांडवों को पहचान कर उनकी हत्या कर डाली हो, अथवा दृढ़ता पूर्वक वैर भाव को मन में रखने वाले महाभयंकर मायावी राक्षसों ने तो मेरे पुत्रों को नहीं मार डाला। इस प्रकार पुत्र प्रेम में पगी कुंती देवी जब चिंता मगन हो रही थी, उसी समय ब्राह्मण मंडली से घिरे हुए अर्जुन और भीम ने उस कुमार के घर में प्रवेश किया। इधर वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण रोहिणी नंदन बलराम जी के साथ कुरुकुल के प्रमुख वीर पांडवों को पहचान कर कुमार के घर में, जहाँ वह नरश्रेष्ठ निवास करते थे, मिलने के लिए गए। वहां जाकर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण जी ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर से मैं कृष्ण हूँ ऐसा कहकर अजमीर वंशी राजा युधिष्ठिर के दोनों चरणों का स्पर्श किया। उन्हीं के साथ उसी प्रकार अपना नाम बताकर बलराम जी ने भी उनके चरण छुए। पांडव भी उन दोनों को देखकर अति प्रसन्न हुए। हे राजन जन्मेजय जी, फिर उन यदुवीरों ने अपनी बुआ कुंती के चरणों का भी स्पर्श किया। कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर अजातशत्रु युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण को देखकर कुशल समाचार पूछा और कहा, हे वसुदेव नंदन जी, हम तो यहाँ छिप कर रहते हैं, फिर आपने हम सब लोगों को कैसे पहचान लिया। तब योगीराज श्री कृष्ण जी ने हंसकर उत्तर दिया, हे राजन, आग कितनी ही छिपी क्यों ना हो, वो पहचान में आ ही जाती है। भला पांडवों को छोड़कर मनुष्यों में ऐसा कौन है जो वैसा अद्भुत कर्म कर दिखाता। बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रुओं का सामना करने की शक्ति रखने वाले आप सभी पांडव
उस भयंकर अग्निकांड से जीवित बच गए। धृतराष्ट्र पुत्र पापी दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित इस षड्यंत्र में सफल न हो सका। ये भी सौभाग्य की बात है। जो लोग द्रौपदी के 5 पति मानते हैं वही इस स्थल को ध्यान पूर्वक पढ़ें। यहाँ माता चिंतित हो रही हैं कि मेरे पुत्र अभी तक क्यों नहीं लौटे, उन्हें पहचान तो नहीं लिया गया है। इसके अतिरिक्त एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण से द्रौपदी के स्वयंवर की बात सुनकर जब 5 पांडव उद्विग्न से हो गए थे तब माता ने स्वयं ही वहां जाने का प्रस्ताव रखा था। मार्ग में महर्षि वेदव्यास जी ने भी पांचाल नगर में जाने की सम्मति दी थी। स्वयं माता को ये पता है कि मेरे पुत्र स्वयंवर में गए हैं। स्वयंवर की शर्त पूर्ण होते ही युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव माता को सूचना देने के लिए तुरंत घर पर आ गए हैं। भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर अनेक ब्राह्मणों के साथ घर पर आए हैं। इन सब प्रसंगों के ध्यान पूर्वक अवलोकन से ये स्पष्ट है कि ना तो पांडवों ने ये कहा था कि हम भिक्षा लाए हैं और ना कुंती ने ये कहा कि 5 बांट लो। द्रौपदी को 5 की पत्नी बनाने वाला सारा प्रकरण महाभारत में पीछे से मिलाया गया है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी नहीं थी। यद्यप स्वयंवर की शर्त अर्जुन ने पूर्ण की थी, परंतु द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ था। वो युधिष्ठिर और केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।